रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की 3 वीडियो हो चुकी है और चौथी वीडियो हमारी ये है। इसमें मैंने 3 वीडियो में बस सिखाया क्या था कि मतलब छोटे छोटे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब इसमें हम सीखेंगे नए क्वेश्चन जो 2-3 लाइनों में किसी लैंग्वेज या बेस पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या में तो हमने क्या क्वेश्चन लिखा, देखिए क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 संख्याएं क्या है 1 2 3 4 के अनुपात में लिखा गया है और उनका योग कितना दिया गया है 16, तो बताइए पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बताया था जब कभी भी अनुपात देता है तो इन सबको ऐड करने के बाद टोटल के बराबर उनका योग दिया होता है या अंतर उसके बराबर लिखते हैं। मैंने कहा कि जो 1 है मैंने वह मान लिया, कौन सी संख्या थी, संख्या हमको पता नहीं है, मैंने संख्या माना क्या, वह x थी। क्या थी, x, वह संख्या मैंने क्या किया, मान लिया। और x में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1x होगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और जब 3 में करेंगे तो 3x होगा, और जब 4 के साथ करेंगे तो 4x होगा। इसके टोटल योग के बराबर में क्या रखना है, 16 दिया था, मैंने 16 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7 7 2 9 1 10, टोटल हो गया यहाँ पे 10x बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। अब x बराबर क्या होता है कि 16/10 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमारा जो x था वह कौन सी संख्या, पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। क्वेश्चन क्या बोला कि पहली तथा चौथी संख्या का योग, अर्थात पहली संख्या यहाँ पे है और चौथी संख्या यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4 1 5। मतलब पहली और चौथी संख्या हम जब जोड़ेंगे, पहली और प्लस चौथी, तो हमारी संख्या हो जाएगी 5x। क्या होगी, 5x बराबर हो गया हमारा क्या, 16/10। क्या हो गया, 16/10। अब इसी को x बराबर लिखेंगे हम 5 × 16/10। इसको हम काटेंगे, 5 × 5 5 दूना 10, 2 से फिर काट देंगे, 2 8 16। मतलब पहली और चौथी संख्या का योग कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि सपोज दैट यहाँ पे जो उनका योग दिया गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं उसको चेंज करके एक समझाता हूँ। आइए इस पे समझ में आया। मैंने बोला कि चारों का योग करना है, मैंने मान लिया वह संख्या x थी, x + 2x और +3x + 4, मैंने टोटल जोड़ा तो 10 आया, तो मैंने इसको मान लिया क्या, x बराबर क्या आ गया, 16/10। इसको हम काट भी सकते थे लेकिन मैंने काटा नहीं क्योंकि काटने में दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला था पहली तथा चौथी संख्या का योग निकालना है, तो पहली संख्या यहाँ पे 1 है और चौथी संख्या 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 5x बराबर 16/10 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो 5 है 5 × 16/10, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 से 8 बार में 8, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम इसी क्वेश्चन को सेम लैंग्वेज पे, बस योग जो 16 दिया गया है उसको मैं थोड़ा सा ऐसा नंबर लेता हूँ जो इससे कट जाए, तो फिर उसमें कैसे निकालेंगे। तो कुछ लोगों का आंसर आने लगा क्या, 60 आ रहा है, तो देखते हैं क्या 60 इसका आंसर सही है। तो हमको भी लग रहा है कि क्या सही है, 60 आंसर सही है 60। तो फिर आइए, हमने क्या बताया, सबसे पहले कुछ नहीं, रेशियो जो दिया गया उसी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे देखा सीधे सीधे 1 लिखा है, क्या लिखा है, सीधे सीधे 1 लिखा है। मैंने 1 को ऐसे लिखा 1 और फिर +2 +3 +4 और इसके इक्वल टोटल मैंने कर दिया 120। इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बराबर मैंने 120। और फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर हम मान सकते हैं, मैंने कुछ नहीं माना था, यहाँ पे 10 से भाग दे दिया, डायरेक्ट एक क्या हो गया, कट गया, आ गया हमारा क्या, 12। यह 12 आ गया। अब हमको अगर एक एक संख्या का पूछता तो 12 से 1 में गुणा करते तो 12 कम 12, दूसरी संख्या पूछता तो 12 दूनी 24 हो जाती, तीसरी पूछा तो 36 हो जाती। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा पहली तथा चौथी संख्या का योग कितना होगा, तो पहली और चौथी को जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से इसी में गुणा कर देंगे, 12 25 कितना हो गया, 60 आंसर। अगर क्वेश्चन बस बोल देता क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता, बोलता कि चौथी तथा पहली में अंतर क्या होगा,
उस समय क्वेश्चन को हम 4 में से 1 को घटा देते तो 3 हो जाता, 12 को गुणा 3 में कर देते, 12 यही 36 हमारा क्या होता, आंसर होता। आइए यहाँ पे योगफल निकाला हम सीख चुके, एक यहाँ पे अंतर देके हम देखते हैं अंतर आएगा अगर क्वेश्चन में तो उस समय कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे अंतर वाला, और अंतर वाले पे लगाएंगे। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज किया क्या, अंतर। जैसे क्वेश्चन में पूछता था यहाँ पे योग लिखा था, यहाँ पे बोला इन दो संख्याओं का अंतर दिया गया कितना, 115 है। तो आइए अंतर की जब बात करेगा तो इनको जोड़ना नहीं है, घटा देना है, कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस वही है, बस आंसर आएगा। देखिए कैसे, हमने कहा था यहाँ पे जब योग था तो इन दोनों अनुपात को क्या करते थे, जोड़ देते थे। यहाँ पे अंतर बोला है, इसी को घटा दीजिए, 8 में से 3 गया तो क्या आया, 5, इसका डिफरेंट 5 के, इसके बराबर में दिया है 115। 5 से मैंने काट दिया तो कितना आ गया, 1 पर 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 1 पर कितना आ गया 23। अब उसने पूछा क्या है कि जो छोटी संख्या है वह क्या है, तो इसमें अनुपात में सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 3, और 3 से इसमें गुणा कर दिए 23 दिया, कितना हो जाएगा 3 53 और 3 9 6 69, हमारा क्या हो गया आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 23 से हम 8 में गुणा कर देते और हमारा आंसर आ जाता, 8 त्रिक के 24 हो जाता, और 8 दूनी 16, 16 दू 18, 184 आंसर। 23 गुणे 8, जब बड़ी संख्या पूछता तब ये बड़ी संख्या है, ये कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, और ये कौन सी है, छोटी संख्या। हमने क्या कहा, जब कभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे अंतर बोलेगा तो जो रेशियो में, जो क्वेश्चन में रेशियो है उसको घटा के बात करेंगे, और जब योग की बात करेगा यहाँ पे तो उस समय हम रेशियो को जोड़ के आंसर में देते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे हम। तो हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अनुपात का नंबर और अंतर का नंबर मैंने क्या किया, चेंज किया। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 11:5 है और अंतर 378 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें बताना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, जब अंतर की बात करेगा तो यहाँ पे रेशियो ऐसे लिखना है, इसका डिफरेंट देखना है क्या, 6 का, इसके बराबर टोटल दिया हुआ इसका अंतर 378। जब इसको 1 पे पहले निकालेंगे, 1 मैंने निकाला तो आ गया क्या, 6 की 36 और 36 का 18, क्या आ गया 63। हमको ओरिजिनल इसका वैल्यू पता चला। अब हमको बताना क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारी इसमें दिखाई दे रही है 5, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर 315 इसका आएगा। जब बड़ी संख्या की बात करेगा तो उसमें हम उस समय हम क्या 11 से गुणा इसमें कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या पता चलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बस ऐसे ही बनता है। तो आइए हम एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं जिसमें बोलेगा क्या क्वेश्चन कि पहले रेशियो दिया था और इसमें मैंने 15 जोड़ दिया, तो उसके बाद रेशियो बनती है कुछ और बनेगा, तो बताइए उस समय का योगफल क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद फिर हम उसको समझाते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो यदि क्वेश्चन में क्या पूछा, तीसरा टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, एक तीसरा टाइप है जो नेक्स्ट टाइम मतलब यूपीपी या रेलवे ऐसा क्वेश्चन में देखता है। एसएससी में तो ये आता है लेकिन बहुत हाई नंबर लेता है, जैसे यहाँ पे बहुत छोटा नंबर, वहाँ पे 105, 103, 108 इस तरह 100 से ऊपर की बात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले छोटे से हम समझाते हैं, उसके बाद बड़ा भी नंबर लेंगे। देखिए यहाँ पे यदि ऐसा पूछे कि किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, ऐसा नंबर कि चारों संख्याएं आपस में क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए, अर्थात समान हो जाए, तो हम उस समय कुछ करना नहीं है, बस हमको इस नंबर को जो लिखा है इसको पहले लिखना है। मैंने लिखा 6 और यहाँ पे 7, यहाँ 15 और यहाँ पे क्या लिख दिया 17। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। मैंने इसी नंबर को लिखा 6, यहाँ पे 7, यहाँ 15 और यहाँ पे 17। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंट देखना है और इसके बीच में देखना है। मैंने देखा इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंट यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे क्या है 1 का है। हमेशा जब डिफरेंट निकाल लेंगे तो इस संख्या का गुणा पहले वाले के अंश में कर लेंगे। किस में करेंगे, पहले वाले अंश में करेंगे, तो 15 एक कम क्या हो जाएगा 15 हो गया। इस वाली संख्या का गुणा पहले वाले अंश में करेंगे तो 2 6 क्या हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। अब इन दोनों का हमको डिफरेंट देखना है तो क्या आएगा 3 आया। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना आ गया 3 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंट फिर लास्ट में निकालना है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया।
तो हमको इसका डिफरेंट यहाँ पे लिख लेना है क्या, 3 और बटे, मतलब जो लास्ट में दोनों का डिफरेंट निकाले थे इससे इसमें हमेशा क्या किया जाता है, भाग दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 से जब भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, 3 ही आंसर हो जाएगा। आइए इसको मैं एक बार और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कहा कि इसी नंबर को पहले लिख लेना है, मैंने लिख दिया। फिर बोला 2-2 का पेयर बना लेना है, मैंने 2 का पेयर यहाँ पे बनाया और 2 का पेयर यहाँ पे बनाया। फिर इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो हमने निकाला था तो आया 1, इसका डिफरेंट निकाला 2 आया। हमेशा इसका जो गुणा करते हैं इसके तिर्यक में आके फर्स्ट वाले नंबर में गुणा करके ऊपर लिख लेते हैं। फिर इस वाले नंबर, इसका डिफरेंट जो निकाले हमने, इसका गुणा हमेशा इसके अंश वाले में लिख के यहाँ पे लिख लेंगे। और 2 और 1 का डिफरेंट हमेशा क्या आ गया, 1 आ गया। और फिर जब हमने गुणा करके यहाँ पे लिखा 15 आया, और यहाँ जब 2 का गुणा 6 में किया 12 आया। इसका और इसका डिफरेंट मैंने निकाला तो क्या आ गया, 3 आया। अब बच गया हमारा यहाँ पे 3 डिफरेंट, यहाँ बच गया 1 डिफरेंट। तो इससे हमेशा ऊपर वाले में भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1 से 3 में भाग देंगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया क्या, 3। आइए हम यहाँ पे बस एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं इस पे, देखिए इसी टाइप पे और इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंज किए, नंबर देखिए कैसे, 4, 10, 12, 24 के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि चारों संख्याएं क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। तो आइए मैंने क्या बताया कि पहले 2-2 का पेयर बनाते। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 4 और यहाँ पे 10, यहाँ 12 लिखा और यहाँ पे 24 लिखा। मैंने बताया इन दोनों का पहले डिफरेंट निकालते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट निकाला 10 और 4 का, तो आएगा क्या, 6। और यहाँ पे 24 और 12 का डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा 12। मैंने देखा ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 1 और 2 आ गया। अब हमको 1 और 2 का मैंने क्या बताया, पहले इसका भी डिफरेंट यहीं पे लिख लेते हैं। इसका डिफरेंट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। और फिर उसके बाद जब हमने बताया जब इधर का जो 2 होता है उसको हमेशा इधर तिर्यक का गुणा करते हैं, ऐसे तिर्यक का गुणा इसमें कर देंगे। तो 4 दूनी क्या होगा, 8। क्या हो गया, 8। और जो ये 1 लिखा है इसका भी इसमें गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12। क्या आ गया, 12। और इसका डिफरेंट मैंने बोला निकालना हमेशा, तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमेशा जब 4 आ गया तो इस डिफरेंट में और निचले वाले डिफरेंट से हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1 से भाग देंगे, नो परिवर्तन, हमें हमेशा इसका क्या आंसर आ गया, 4 इसका आंसर हो गया। हमने क्या कहा कि जब कटने वाला यदि कोई नंबर डिफरेंट में आ गया तो डिफरेंट को काट के छोटा कर देंगे। अगर कटने के लायक नहीं है तब तो गुणा कर ही देंगे। अगर यहाँ से हम 6 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 6 72 होगा। फिर 12 से इसमें करेंगे तो 48 होगा। तो इस टाइप से करने में हमको बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हमको इसको क्या करना है, काट के छोटा कर देना है। छोटा कर देंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट निकाला, दोनों का डिफरेंट 1 आ गया यहाँ पे। और ऊपर का मैंने बताया इधर का गुणा हमेशा अपने लेफ्ट में लेके आते हैं और इधर का लेके हमेशा राइट में जाते हैं। फर्स्ट वाले में गुणा करना है, ना कि सेकंड वाले में। सेकंड वाले में नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट वाले में ही करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 है। आइए एक और क्वेश्चन हम इसी पे देते हैं और नंबर चेंज करके फिर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। 3 क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस टाइप का। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसको अप किया और इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लूंगा एकदम हाई नंबर पे, देखते हैं कौन लगाता है इसको। इससे थोड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। आइए इसको हम पहले कोशिश करते हैं क्या इसका आंसर आता है। जहाँ तक उम्मीद है कि इसका आंसर 5 ही आएगा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि मैंने लिखा क्या 7 और यहाँ पे लिखा 16, 43 और 79। मैंने कहा हमेशा 2-2 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। मैंने 2 का पेयर बनाया और घटाया तो क्या आ गया, 9 आ गया। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा, 36। मैंने देखा ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौक को 36। 4 और 1 का डिफरेंट नीचे क्या आ गया, 3। नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब उसके बाद फिर मैंने कहा कि हमेशा इसका गुणा करना है।
4 का अपने लेफ्ट में लेके आना है और फर्स्ट वाले में गुणा करना है, 7 चौक 28, और फिर इसका अपने से लेफ्ट में लेके जाना है और इसका पहले वाले में गुणा करना है तो 43, और इन दोनों का जब डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। मैंने कहा जो ऊपर वाला होगा उसको ऊपर लिख लेना है, और जो नीचे का डिफरेंट आया 3, इससे हमेशा इसमें क्या करना है, भाग देना है, 3 5 15, और इसका आंसर क्या आ गया, 5। तो हमने क्या बताया, डिफरेंट वाले क्वेश्चन ऐसे समानुपातिक वाले क्वेश्चन आएंगे जितने सबको इसी तरह से करना है। अगर बेसिक से करना हम सीखेंगे तो कम से कम 3 मिनट लगेगा इसको, तो बेसिक सीखने की जरूरत ही नहीं है, बस ट्रिक पे ट्रिक सीखते जाइए और हर एक क्वेश्चन लगाते रहिए। आइए एक क्वेश्चन और इसी पे हम देते हैं, वो नंबर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज करना है, हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है और इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा गया। तो मैंने कहा कि सबसे पहले दो दो का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 103, क्या लिखा, 103 लिखा, और यहाँ पे लिखा 135, और यहाँ पे 110 और 144। जब इसका डिफरेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, 32, और जब इसका डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा 34। मैंने देखा ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 17 हो जाएगा, और 16 और 17 का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आया। फिर मैंने बताया जो राइट वाला नंबर होता है, अर्थात ये 17 जो लिखा है इसका गुणा करना है 103 में। 17 का गुणा जब 103 में हम कर लेंगे तो आएगा कितना, 17 3 51, 1751 आ गया। कितना आ गया, 1751 आ गया। जब फिर 16 से गुणा करना होगा, किससे, 16 से फर्स्ट नंबर में गुणा करना है 110 में, तो आ गया 16 एकम 1760, 1760। और जब इसका डिफरेंट मैंने निकाला तो क्या आया, 9। इसका डिफरेंट कितना आ गया, 9। मैंने बस क्या बताया, जो ऊपर का डिफरेंट है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और जो नीचे का डिफरेंट है उसको हमेशा नीचे लिख के भाग देना, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 9। तो यह क्वेश्चन हमारा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी संख्या का अनुपात 2:3 है और उसमें हमेशा क्या जोड़ा जाए, 15 जोड़ दिया जाता है, तो उसका अगला जो रेशियो होता है वो 7:5 हो जाता है, तो उसमें कौन सा नंबर घटाया जाए कि वह पुराने रेशियो में क्या हो, आ जाए। तो आइए उस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में क्या 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 7:8 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है। तो आइए सबसे पहले इसको हम बेसिक से सीखते हैं, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। मैंने एक क्या बेसिक देखिए क्या होती है, मैंने माना वे संख्याएं क्या थी, मैंने संख्याएं मान लिया वह क्या थी, x। संख्याएं मैंने मान लिया क्या है, x मैंने मान लिया। तो जो संख्या था अनुपात का उसको मैंने यहाँ पे दिया, पहला 5x और दूसरा क्या 6x। पहला रेशियो लिखा था तो मैंने माना वह संख्याएं x थी, उसके बाद 5x और 6x। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला दोनों संख्याओं में 6 क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस संख्या में 6 जोड़ा गया और इसमें भी 6 जोड़ दिया गया, मैंने जोड़ दिया 6। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद रेशियो हो जाता है 7:8। 7 अनुपात का मतलब मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि 7 बटे, अनुपात जो होता है वो बटे का चिन्ह दिखाता है, तो मैंने इसके नीचे लिखा 7/8। अब इसका हमने ऐसे नीचे बटे लगा दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक का इसे गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक का गुणा 7 से 6 में करेंगे, 7 6 क्या होता है 42x, प्लस 7 6 42 बराबर 8 से इसमें गुणा करेंगे, 8 5 40x हो जाएगा, और प्लस 8 6 48। जब 40x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या 42x माइनस 40x बराबर 48 पहले से है, और 42 को उधर लेके जाएंगे प्लस में है तो क्या होगा माइनस में। हमने देखा 42 में से जब 40 को घटाएंगे तो क्या होगा 2x, और बराबर 48 में से 42 जाएगा तो 6 आएगा। तो x बराबर हमारा 6/2 होगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3।
x की वैल्यू क्या आई 3। तो हमसे पूछा क्या कि वे संख्याएं कौन सी थी। तो पहले वाले में मैंने माना था 5x और दूसरा माना था 6x। तो x का मान जब 3 आ गया तो 5 गुणे 3 बराबर 15 और 6 गुणे 3 बराबर 18। मतलब जो संख्या थी वो 15 और 18 थी। ये मैंने बेसिक सीखा। आइए हम उसको ट्रिक से सीखते हैं कैसे ट्रिक पे लगाया जाता है। मैंने कहा कि पहला रेशियो दिया गया 5:6, ऐसे मैंने लिख दिया 5:6 और उसके बाद जो रेशियो लिखा है 7:8 उसको मैंने फिर नीचे लिखा 7:8। अब हम इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो इसका डिफरेंट हमने देखा 6 में से 5 गया डिफरेंट 1 और 7 में से 8 गया डिफरेंट 1। अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंट बराबर मिल गया तो उसको बराबर करना नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो हम बराबर करके दिखाते। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो बराबर नहीं रहेगा, उसमें हम बराबर करके दिखाएंगे। इसमें देखिए जब 6 से 2 अंक, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, इधर भी 5 में से 2 इंक्रीज किया अर्थात बढ़ा हुआ है। तो 2 के बराबर कितना नंबर दिया है, कितना अंक जोड़ रहा है उसमें 6। यहाँ पे लिखा है 6, मैंने 6 लिखा तो 2 से काट दिया, 1 पर कितना आ गया 3, 1 पे 3 आ गया। और उसने 6 जोड़ने से पहले पूछा है, 6 जोड़ने से पहले कौन सी 3 गुणे 5 करेंगे 15, 3 का गुणा 6 में कर लेंगे 3 6 18। क्या 15 और 18 यहाँ भी आया था, 15 और 18 वहां भी आया। तो हमको ये चीज नहीं सीखना, ये कॉन्सेप्ट हमको बस क्लियर करने के लिए मैं बताया हूँ। हर एक क्वेश्चन में मैं इस प्रोसेस को नहीं बताऊंगा, बस इस वाले क्वेश्चन में बताया हूँ। और हम बस हर एक क्वेश्चन में बस यही ट्रिक सीखेंगे। हर एक पेपर में यही लगाना है, इसको नहीं लगाना। पेपर में लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसको लगाएंगे मात्र 4 से 5 सेकंड में आप लगा सकते हैं। तो आइए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये तो छोटे बच्चों को मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है आयु से संबंधित वाला, जो एज वाला क्वेश्चन होता है कि मतलब मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों भाइयों में 6 वर्ष जोड़ दिया जाता है या 6 वर्ष बड़े हैं तो उन सभी का नया अनुपात जो होता है वो 7:8 हो जाता है। तो बताइए मोहन और सोहन कितने वर्ष के पहले थे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, छोटे बच्चों में क्लास 5 या 6 में आता है। इस टाइप से उन लोग को बताना है, हमको ये पढ़ना नहीं है, हमको बस फॉलो करना है इसको। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लाते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कि 3:5 मैंने लिख दिया, उसके बाद लिखा है 2:3। मैंने कहा था कि बेसिक मैं बताऊंगा नहीं। अब यहाँ पे हम देखिए पहले इसको डिफरेंट इसका देखते हैं 1 और इसका डिफरेंट देख रहे हैं 2। अब मैंने बताया जब डिफरेंट बराबर नहीं होता तो इसका गुणा ऊपर वाले में कर लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 3:5 हो जाएगा। जब 2 ऊपर आ गया तो 2 से गुणा इसमें कर लेंगे, 2 दूना 4 और रेशियो 2 तिहाई 6। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 1 बराबर कितना दिया है 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो पहली संख्या हो गई 6 गुणा 3 में 36 18 हमारा आंसर। और दूसरा 6 गुणे 5 बराबर 30। ये दोनों आंसर हमारा हो गया 18 और 30। मैंने कहा कि हाँ कि जब अनुपात दिया है 3:5 और 2:3 का, इसका पहले डिफरेंट निकालेंगे 1 आएगा, इसका डिफरेंट मैंने निकाला 2 आया। अगर कटने के लायक होता है तो ऊपर नीचे काट लेते, लेकिन कटने वाला कोई नंबर नहीं है। तो नीचे वाला डिफरेंट से ऊपर वाले अनुपात में गुणा करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंट से नीचे वाले में गुणा करेंगे। 1 से जब इसमें गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, तो 3:5। और जब मैंने 2 से नीचे गुणा किया तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। डिफरेंट मैंने देखा 5 में से 6 गया तो 1 और 1 बराबर दिया था 6 से इसलिए 36 18 6 5 30 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम इसी क्वेश्चन को बस इसी में बस थोड़ा सा क्या करते हैं चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इसके बाद टाइप अपना क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद लास्ट हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक वीडियो और बनेगी और हमारी टोटल वीडियो हो जाएगी 5 वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा क्या होगा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो टॉपिक होगी वो अगली वीडियो में बताएंगे। आइए क्वेश्चन पे मैंने लिखा दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 7:13 हो जाता है। तो मैंने कहा था बेसिक्स मैं बताऊंगा अब नहीं। आइए ट्रिक पे मैंने लिखा 5:11 ऐसे, 7:13 लिखा, यहाँ पे 11 है।
और इसका डिफरेंट मैंने देखा 6, इसका डिफरेंट देखा 6 है, 6 से 6 कट गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। इसका डिफरेंट मैंने देखा 2 है, 2 के बराबर 10 है, 1 बराबर 5 आ गया। और 5 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25 संख्या हो गई, 5 से 11 में 11 पचे 55 हो गया। मुश्किल कितना कम से कम समय में अगर आपको लगाना तो माइंड में ही हम इसको देख सकते हैं। 11 से 5 जाएगा 6 आएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। 11 में से तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 2 के बराबर बोला है संख्या में 10 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 2 से जब काट देंगे तो 1 पे क्या आएगा, 5 आ गया। पहली संख्या में हम गुणा करेंगे 5 पचे 25 आ जाएगा, दूसरे में 11 गुणे 5 अर्थात 55। हमारा आंसर आ गया क्या। क्वेश्चन पूछा था वे संख्याएं कौन सी हैं, तो हमारी संख्या कौन आ गई, 25 और 55, हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद 2 टाइप और बचा हुआ है, उसको हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास।